सतगुर माही समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए जजावंती महल्ला नौवा राम भज जन्म सिरात है कहाँ कहाँ बार बार समझत नह क्यों गवार बिनसत नह लगे बार ओरे समगात है रहा सगल परम डार देह गोविंद को नाम ले अंत बार संग तेरे यह एक जात है बिखया बिख ज्यों बेसार प्रभ को जस हिये तार नानक जन कह पुकार अवसर बेहात है बिखया बिख ज्यों बेसार प्रभ को जस हिये तार नानक जन कह पुकार अवसर बेहात है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय जावंती महला नौवा ये पावन शब्द जो 1352 अंक ते दर्ज है। इस शब्द की विचार सिख कौम के महान विद्वान भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी
आप जी नूं सरवण करवाउणगे। कल इन्हां दा समां सीसगंज साहब है, परसों 20 तरीक फिर इसे अस्थान ते हाजरी होएगी। मैं संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी नूं जी आया कहंदा हाँ। सतगुरु की बड़ी कृपा है। उचेचे तौर पर हर साल गुरपुरब के समय आप जी हाजरी भरते हैं। गुरु नौवें पातशाह जी का शहीदी गुरपुरब जो कल 19 तरीक नूं है, अज शामां दे विशेष समागम गुरुद्वारा सीसगंज साहब सजणगे। कल सारे दिन के समागम जिहड़े हन गुरुद्वारा रकाबगंज साहब भाई लखी शाह वणजारा हाल अंदर सजने हैं। सो जिथे आप जी ने इस स्थान ते हाजरियां भरनियां ने, उथे आप जी दूसरे जो मुख पंडाल सजने हैं, समागम होने हैं, उथे भी आप जी सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनियां। जो किसान वीर दिल्ली के बॉर्डर ते आके बैठे हैं, आपां सारे अरदास करिए कि सतगुरु उन्होंने चढ़दी कला बख्शन, सेहतयाबी बख्शन। उन्होंने मिशन विच जिस कारज लिए उन्होंने मोर्चा लाया है, सतगुरु फतेह बख्शन। आपां सारे तन मन धन नाल उन्हां दा सहयोग करिए, सेवा करिए। अज दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बहुत सारे गुरु के कीर्तनीय, गुरु के वजीर भाई साहब उत्थे हाजरी भरनगे। अज जिहड़ी समय की सब तो वड्डी लोड़ है, लंगरां तो इलावा उत्थे वाटरप्रूफ टेंट चाहिए ने, तरपालां चाहिए ने, कंबल बिस्तरे चाहिए ने। अगर आप उन्होंने थले पाउण लई गर्म सूट दे सकीए, ये सब तो वड्डी लोड़ है। साढ़े 80-90 साल के बजुर्ग मातावां, 5-7-10 साल के बच्चे, साढ़े नौजवान वीर भैणां सब उत्थे आके बैठे हैं। सो असीं उन्होंने ये एहसास कराइए कि सारी कौम तुहाडे नाल है, सारा सिख संसार तुहाडे नाल है। सो आओ सारे आपां दिल खोल के इस कारज दे विच अगे हो के सारे आपां काम करिए, सहयोग करिए। मैं हर परिवार नूं बेनती करांगा कि इस कारज विच अगे हो के आप जी अपना हिस्सा पाओ। भावें ये समान सीधा उत्थे भेजो, भावें गुरुद्वारा बंगला साहब भेज के इथों आप जी सारा समान उत्थे पहुँचा सकते हो। अगले समय वास्ते आओ गुरबाणी विचार सरवण करिए। भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी गुरबाणी विचार आप जी नूं सरवण करवाउणगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब जियो अब मैं कौन उपाय करूं, जेह बिद मन को संसा चूकै, पावनिद पार पारों।
जन्म पाए कछ पालो ना कीनो, ताते अधिक डरो। मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच तरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजियो, पश जो उदर भरो। कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हों पतित तरो। दंडौत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। वाहिगुरु साहिब जी जय जावंती महला नौवा। राम भज जन्म सिरात है। कहो कहा बार बार, समझत नह क्यों गवार। बिन सत नह लगै बार, ओरै समगात है। परम सम्मान योग चवर शतर तखत दे मालिक, जुगो जुग अटल। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज हजूर दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब जी विखे आप जी अमृत वेले तो सजे हुए इस गुरमत दीवान दी हाजरी पर रहे हो। हर साल सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी महाराज हजूर दे शहादत वाले दिहाड़े सतगुरां दी कृपा सदका गुरुद्वारा बंगला साहिब और शीशगंज विखे गुरु शब्द विचार करन दी दात सतगुरु जी बख्श दे आ रहे ने। इस अस्थान ते रोजाना जिथे अमृत गुरबाणी कीर्तन हुंदा है, उथे आप जी लड़ीवार गुरुबाणी विचार श्रवण कर रहे हो। चल रही लड़ीवार कथा सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी दी उच्चारण कीती हुई बाणी
राग जैजावंती हजूर दे इस राग दे दूसरे शब्द दा पाठ अति सन्मानयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी मुख ग्रंथी गुरुद्वारा बंगला साहिब जी आप जी नू सरवण करा रहे सन। आओ निर्धारित समय विच रह के इस अमृत शब्द दी विचार आपां कर सकीए। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज इस अमृत बचन दे अंदर हर मनुख मातर नू ये रूहानी उपदेश कर रहे ने। तू परमेश्वर दे नाम नू जप, तेरी जिंदगी दा कीमती जो वक्त है ये तेरे तो लंघ रहा है, तेरे हथों निकल रहा है। ते जिस तन दा तू मान करना है सच एवे इस तन ने इस तरह खत्म हो जाना, गल जाना जिवें गड़े औरे जिहड़े ने वो गल जांदे ने। अपने अंदर दे भरम नू छड्ड दे, परमेश्वर दे नाम नू जप। आ कीमती वक्त जो मनुखा जन्म दा मिलिया है इस नू अजाई ना गवा। एक है अज दे शब्द दी विचार दा धुरा जां विशा जां प्रकरण। आओ साध संगत जितने आप जी गुरुद्वारा साहिब विखे इकट्ठर हो जां देश प्रदेश विखे इस स्थान तो आप जी रोजाना गुरबाणी कीर्तन विचार लाइव सरवण कर देखो। आप जी बख्शो आशीष। सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब बाला प्रीतम जी आप जी विच वरतो। आप विच वर्त के सतगुरु अपने अमृत बचन दी विचार गुरु तेग बहादुर महाराज आप ही करा लवो। प्यार अदब सहित उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश फिर उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। जय जावंती महला नौवा। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी सतगुरां ने सारी कावक रूप दे अंदर उच्चारण कीती है और हजूर ने बख्शिश कीती कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी जो अमृत बाणी है इसनू दातार जी ने रागबद्ध उच्चारण कीता है। कुछ बाणी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी जिस ऊपर राग दा कोई सरलेख नहीं, कोई बंदिश नहीं, पर वो बाणी में सतगुरां ने अपने मुखारबिंद तो कावक रूप विच ही उच्चारण कीती है। जिवें जपजी साहिब दी बाणी श्लोक संस्कृति है, फुने चौ बोले श्लोक भगत कबीर साहिब जी, शेख फरीद साहिब जी सवैये ने
ਸਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਗ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਕਾਵਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਰਾਗ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਨਾਸ਼ਵੰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੂਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਵਕਤ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 9ਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਮ ਭਜ ਜਨਮ ਸਿਰਾਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਭਜ ਜਨਮ ਸਿਰਾਤ ਹੈ। ਰਾਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਜ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਮ ਸਿਰਾਤ ਹੈ। ਜਨਮ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, हे ਪ੍ਰਾਣੀ, हे ਇਨਸਾਨ, ਐ ਮਨੁੱਖ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਜਨਮ ਸਿਰਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਮੇਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 59 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ 57 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਂਝ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ, ਇਤਿਹਾਸ, ਹਿਸਟਰੀ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ। 59 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
सिर्फ सतगुरां दे 59 शब्द ने। थोड़ी आवाज घट करियो। और 59 शब्दां दे विच खास करके गुरु तेग बहादुर साहब जी दी बाणी दी विलक्षणता यह है कि हर शब्द दियां पहलियां तुकां ही सतगुरु दियां रहाओ दियां तुकां ने। गुरु तेग बहादुर साहब कहते ने कि परमात्मा दी भगती कर, परमात्मा दा सिमरन कर, ये तेरा वक्त जो है तेरे हत्थां विचों निकलदा पिया है। क्योंकि गुरमत दा ये सिद्धांत है कि परमात्मा दी भगती, परमात्मा दा चिंतन, परमात्मा दा सिमरन, वाहिगुरु जी दी इबादत नूं गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच बड़ी वड्डी थां दित्ती है। इत्थे सिर्फ शब्द वरते तू भज, मैं अर्थ कीते नूं याद कर, सिमरन कर, चेते कर, ओदा चिंतन कर। गुरु साहब ने सारी बाणी दे अंदर जदों साडी मनुखा जन्म दा मनोरथ दसिया, सारी बाणी जा तो तत् भावे वे कि ये शरीर मिलिया है आत्मा दे सफर वास्ते, ये एक असवारी है। मेरा शरीर, तुहाडा शरीर, जितने भी शरीर ने, भावें वो मेल फीमेल, मर्द दा तन है, इस्त्री दा तन है, पर यह सच है ये शरीर सिर्फ साडी आत्मा वास्ते एक घोड़ी दा काम करदा है। जिवें पुराने समयां च लोग घोड़ी जां घोड़े ते असवार होके अपने सफर वाल निकलते सन ते ओ घोड़ी उन्हां नूं मंजिल ते पहुंचा दिंदी सी। प्यारिओ, आ जिहड़ा शरीर है ये भी एक घोड़ी की तरह है ते इहदे उत्ते असां ने सफर करना है आत्मक तौर ते, आत्मा दे तौर ते घोड़ी ओ ही सफल है जिहड़ी सानू मंजिल ते पहुंचा देवे। इसे करके गुरु जी ने बाणी च बचन किया, दे तेजन जी राम उपाया राम। घोड़ियां दे सरलेख हेठ सतगुरां दे बचन ने। महाराज कहते ने ये जिहड़ी देही है ये घोड़ी है, ते जे एक इंसान घोड़ी नूं रोज दाना पट्ठा भी पाए, ओदा शहार शिंगार ओदे गले विच हार भी पाए, घुंघरू भी पाए, ओनू रोज खरकना भी करे, ओदे उत्ते काठी भी रोज पा दे, जीन भी पा दे, पर जे ओदे उत्ते असवार हो के अपनी मंजिल वाली ना तुरे ते फिर उस घोड़ी दे शिंगार दा, काठी दा, ओदे जीन दा कई फायदा। जिवें घोड़ी ते असवार हो के कोई सफर करे ते अपनी मंजिल ते पहुंच जाता है, फिर घोड़ी नूं दाना पट्ठा ओदी संभाल वाकई सुखदाई है। ते जे सिर्फ ओनू दाना पट्ठा पा दिता, ओनू खरकना कर दिता, ओनू इशना नवा दिता, पर उस उत्ते सफर ही कोई नहीं किया, ते चेते रखियो उस घोड़ी का कोई फायदा नहीं। आ शरीर एक घोड़ी है। परमात्मा ने खान नू अन्न पदार्थ भोजन दिते ने, पहनन वास्ते कपड़े दिते ने, रहन वास्ते घर दिता है, संसार विच विचरण वास्ते परिवार दे जी दिते ने, सुख सहूलतां दित्तियां ने, पर इस दा मकसद सिर्फ इन्ना क नहीं कि इस नू प्राप्त करके खा लिया, पी लिया, मौत आई, बंदा मर गया। इहदा नाम जिंदगी नहीं। जिंदगी ओवे जिहड़ी परमात्मा दी इबादत विच बतीत हुंदी है। सतगुरां दे असीं अमृत बचन रोज पढ़ने कि साडी जिंदगी दा मनोरथ की है। जो गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे ने, पंजवें पातशाह दा शब्द जो रह रास विच पाठ किया जाता है ते ओदे अर्थ बड़े सरल ने। जिवें सतगुरु ने कहा, राम भज जन्म सिरात है। मैं कई बारी बेनती करना खुना, आसा दीवार वाहिगुरु रह रास साहिब जी का शब्द ते सोहला साहिब जी का आखिरी शब्द, दोनों शब्दों का मिला के पाठ करो। दोनों शब्द गुरु अर्जुन देव दे ने ते दोनों शब्दों का भाव अर्थ इको ही है। जिवें असीं पाठ करने आ, भई प्राप्त मानुख दे होरिया, ये शरीर तेनों प्राप्त होया प्यारिया, ते इहदा मकसद की है। जे असीं कहिए जी सिर्फ खाना पीना खसना, इनू तां सतगुरु कहंदे ने खाना पीना खसना सौना विसर गया है मरना। खसम विसार खुवारी कीनी त्रिग जीवन नहीं रहना। प्राणी एको नाम त्यावो अपने पत सेती घर जाओ। जे खा लिया पी लिया सी क्या भी जिंदगी बड़ा जी बहुत सोहनी जिंदगी जी के गया,
नहीं, गुरु जी कहते ने भई प्राप्त मानुख दे खुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। राम भज जन्म सिरात है। मैं इस बिनती कर रहा महाराज कहते ने बाकी जिन्ने तू काम कर रहे कोई काम तेरे अर्थ आवेगा। हाँ पुण्य कर्म करने तेरे अर्थ ने। जे ये सोचे भी जो कुछ मैं खोनी इकट्ठा करी बैठा मरण तो बाद भी अगे जाएगा, प्यारियो गुरबाणी कू कू के कह रही है बाकी कोई काम तेरे अर्थ नहीं। अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज। फिर शब्द वरत्या भज केवल नाम। फिर बिनती भई प्राप्त मानुख दे कुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग। सरंजाम का अर्थ हुंदा उद्यम करना, मेहनत करनी, पुरखार्थ करना। सरंजाम लाग, किस सरंजाम च लाग? भवजल तरन कै, इस भव सागर नूं तू तर सके। जे बंदगी ना कीती जन्म बृथा, जात रंग माया के राम भज जन्म सिरात है। फिर बिनती हजूर सच्चे पातशाह बख्शिश कर रहे, सरंजाम लाग भवजल तरन कै, जन्म बृथा जात रंग माया कै। माया दे रंग विच एदे प्रेम विच तेरी जिंदगी व्यर्थ चली गई। तू परमात्मा दे नाम नू जप। सतगुरां ने जे रह रास विच बचन किया, असी रात नू सौन लगने आ ते सोहला साहिब दी अमृत बाणी विच भी गुरु अर्जुन साहिब दा ही बचन है, बिल्कुल इन बिन दे नाल मिलदा। वो बचन है करो बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इया खाट चलो खर लाहा, आगे बसन सुहेला। क्योंकि आप सारे नाल शब्द पढ़ रहे हो, अर्थ बड़े सरल ने। महाराज कहते हैं मेरे मित्र मैं तेनू बेनती कर रहा ते मेरी गल ध्यान नाल सुन। करो बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इया खाट चलो खर लाहा, आगे बसन सुखेला। औद घटै राम भज जन्म सिरात है। तेरी उम्र घटती पई है, जन्म निगया तेरे कोल। औद घटै ते किवें घट रही है? दिन रहन आ रहे, दिन अते रात करके जेड़ा तेनू समा मिलिया, वक्त मिलिया, वो तेरे कोलों लंघदा जा रहा है। करो बेनंती सुनो मेरी मीता, संत टहल की बेला, इया खाट चलो खर लाहा, आगे बसन सुहेला। औद घटै दिन सुरैनारे, मन गुरमिल का सवारे। ए संसार बेकार संसे में, तरियो ब्रह्म ज्ञानी, जिस है जगाए पियावे एहो रस, अकथ कथा तिन जानी, जाको आए सोई विखाजो, हर गुरते मने बसेरा, निज कर महल पाओ सुख सहजे, बौर ना होएगो फेरा। ये जड़ा समा है, मैं सिर्फ इन्नी बेनती कि जो वक्त सानू मिलिया है, गुरु तेग बहादुर साहब कहते इस वक्त नू तू संभाल लै, ये समा दोबारा नहीं आना। इनू थोड़ा जा मैं अर्ज करा, जो हुण मैं हुण तो भाई साहब ने शब्द पढ़िया, मैं हुण तो 10 मिनट पहला 15 बोलना शुरू किया। याद रखियो जेड़ा वक्त मेरे तुहाडे कोलों हुण निकल गया, इन्हें भी दोबारा कोई नहीं आना, क्योंकि समा नहीं वापस आना। हजूर ने एक बचन बड़ा प्यारा क्या बाणी च, बाबा फरीद साहब दा सोई राग शब्द है कि बेड़ा बंद न सकियो बंधन की बेला, राम भज जन्म सिरात है। बेड़ा बंद न सकियो बंधन की बेला, भर सरवर जब उछलै तब तरन दुखेला, हाथ ना लाए कुसंबड़ है जल जासी ढोला, एक अपी न पतली सह केरे बोला, अगे दूधा थनी ना आवई, जन्म सिरात है। दूधा थनी ना आवी फिर होए ना मेला। जेड़ा दुध मझ गां किसे दे थन विचों चोया जाए, फिर बिनती दूधा थनी ना आवी, मझ जां गां दे अस्थान विचों चोया होया दुध दोबारा नहीं उत्थे पहुंच सकदा। जेड़ा थन विचों स्थान चो दुध निकल गया, उन्हें दोबारा उत्थे नहीं जाना
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ एक बारी सवास निकल गया प्यारिओ चेते रखियो ने दोबारा साडे कोल आउणा नहीं। हुण आपां कहांगे नहीं जी सवासां दी प्रक्रिया चलदी, सवास अंदर जांदा सवास बाहर जांदा, नहीं प्यारिओ ये शरीर दी क्रिया जरूर है, पर जेड़ा एक बारी बाहर निकल गया उन्हें दोबारा वापस नहीं आउणा। इहनूं थोड़ा जिहा समझण लई गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाही दा एक बचन असीं लै लैने, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी का शहादत वाला दिन है कल नूं, ते सतगुरां ने मैं अर्ज करा सबाबी बनाया कि गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी दे ही शब्द सतगुरां ने इत्थे विचार वास्ते दे दिते। आप सारे दिल्ली दे वसनीक भली भांत जानू को, सारे हिंदुस्तान नूं पता है कि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत का कारण की सी। मैं थोड़ा जिहा बेनती कर दियां कि जेड़ी अज भी भुलेखा है इत्थों दे सल्तनत नूं, इत्थों दे खाकम नूं, कदी भी रब दी बनाई कोई रचना विच एको अंकार है, पर जे तुसी किसे दे हक नूं खो के कहो मैं सब एक कर देना, ये अपने ज़हन विचों भुलेखा कढ दिओ। ये रब दी रची कोई रचना दे नाल टक्कर मत लाओ। जे उन्हें अनेकता पैदा की है, दुनिया का कोई भी इंसान इत्थे एकता पैदा नहीं कर सकेगा। इस नुकते नूं थोड़ा जा मेरी बेनती नूं ध्यान नाल सुनियो जो मैं अर्ज कर लगा। औरंगजेब की कह रहे है, वो तख्त ते बैठा है, ते मैं एक बारी अर्ज की सी कि भावें असी ये शब्द कह देने कि औरंगजेब बड़ा पक्का मुसलमान सी, ते मैं इस स्टेज तो बेनती करा गुरु ग्रंथ साहब किसे दे धर्म नूं खत्म करन दी गल बिल्कुल नहीं करदा। गुरु ग्रंथ साहब कहंदा जिन्नू मन रहे उन्हों ईमानदारी नाल मन्नी, पखंड ना करी, चतराई चलाकी ते परपंच करके तू झूठ ना बोली। हुण कई बारी असी कह दिंदे स्टेजां 'च वो बड़ा कट्टर मुसलमान सी जी, वो बड़ा शरअ दा पाबंद सी। मैं कहना सिखो ये गल ज़हन च रख के तुरियो कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिहड़ा जफरनामा लिखिया, एक जफरनामा लिखिया दीने तो, एक फतेह दी चिट्ठी लिखी है गुरु गोबिंद सिंह जी ने माछीवाड़े तो। 23.5 शेर ने उहदे, मुकम्मल नहीं है सन, सैकड़े की गिनती च, पर बाबा सुमेर सिंह उन्हां नूं पटना साहिब दे महंत सन, जिन्हें चेते सन लिखा दिते। उहदे विच गुरु साहब ने कहा कि तेरा नाम औरंगजेब है, औरंगजेब दर तरत दा शिंगार, पर जो तेरा नाम है उस मुताबिक तेरा किरदार नहीं। पर जदों असीं जफरनामा पढ़ने मैं एक उदाहरण आप जिन देन लगा। पिछले दिनी भी साके जदों चल रहे सन, साकियां दी विचार चलदी सी, उदों मैं अर्ज कीती हालांकि साके आउणे ने, उस विच गुरु तेग बहादुर दे सपुत्र गुरु गोबिंद सिंह वो औरंगजेब लई की शब्द वरते हैं। महाराज जी का एक बचन है, खामू मर्द बायद शबद सुखनवर ना शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। वो हाकम तख्त ते बैठा है, ते अज भी सच्ची गल एवे जेड़ी अज तो सदियां पहला गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा, अज भी ओही किसानां नूं भै खांदा पिया। गुरु तेग बहादुर साहब दे सपुत्र गुरु गोबिंद सिंह कहंदे ने कि मर्द ओवे जो मूंह विच होवे, ओ ढिड विच होवे, ओ अंदर होवे, जो अंदर होवे ओ मूंह विच होवे, ओनू मर्द कदी नहीं कहा जाता जिहड़ा मूंह तो कुछ कहंदा होवे ते किरदार करके कुछ होवे। हमू मर्द बायद शबद सुखनवर, मर्द वो जो सुखन का पक्का, जिन्हों गुरु कहंदा बचन का बली, बचना दा पक्का। गुरु गोबिंद सिंह कहंदे ने खमू मर्द बायद शबद सुखनवर ना शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। जिदे शिकमे पेट विच कुछ होवे, मूंह विच कुछ होवे, महाराज गुरु गोबिंद सिंह कहंदे उस बंदे दा राज प्रबंध कदी ठीक नहीं हो सकता। एक होर बेनती, असी गुरु साहब दे एक बचन है, ना इमा प्रस्ती ना ओजाए दी ना साहिब शनासी ना मोहम्मद यकी। ये 4 बचन गुरुदेव ने अपने शेर विच कहे ने औरंगजेब दे प्रति। ना इमा प्रस्ती, ईमान दा अर्थ धर्म आपा कहने, ईमान कहने। गुरु गोबिंद सिंह कहने औरंगजेब तेरे बारे ये मशहूर है तू बड़ा धर्मी है, तेरे बारे मशहूर है तू अपनियां टोपियां बुन के रोटी खाना,
पर सतगुरु कहते सिर्फ विखावे दा है, ना ईमान प्रस्ती, तू ईमानदार नहीं, तेरे अंदर ईमान धर्म ना दी चीज ही कोई नहीं, ना ईमान प्रस्ती ना ओजाए दी, तेनू दीन दे उत्ते यकीन नहीं, ना शायब सनासी, तेनू रब उत्ते भी कोई ओदी शनाख्त नहीं पहचान नहीं, ना मुहम्मद यकीन, तेनू मुहम्मद साहब दे उत्ते भी यकीन नहीं। मैं सिर्फ थोड़ी जी एक बेनती जी अज करनी चाहना, औरंगजेब कहता एक चाहिदा है, ऐसे धरती ते उन्हें कहा, वो कहता एक इस्लाम, एक किताब, एक नमाज, एक सिद्धांत, इको सब कुछ होवे। मैं हाथ जोड़ के बेनती करा, ये मुल्क विच इस विच अनेकता है, अनेकता सी ते आने वाले समय विच भी अनेकता रहेगी। रब दी रची हुई रचना नू तुसी मुतस्सब दे अधीन आके एक धर्म दे विच नहीं बन सकोगे। देखो गुरु साहब जी दी विशालता, उन्हें कहा जी मैं एक कर देना। जे साडे पुरातन विद्वाना ने लिखिया भी कावक जिहड़े ग्रंथ ने, उन्हें कहा जी मैं सिर्फ एक करना है, एक इस्लाम, एक धर्म, एक देश, एक बोली, सब कुछ एक होवे। यही तो अज प्रपंच चल रहा है, एक बोली एक आवाज इको नहीं प्यारियो। याद रखो गुरु ने क्या इत्थे दो ने, हिंदू ते मुसलमान सन, उंज चलो दे विच जैनी भी आउंदे ने, बोधी भी आउंदे सन, पर बहु गिनती तो हिंदुआं दी सी ना। उन्हें कहा जी इत्थे दो ने, वो कहंदा मैं दो नू खत्म करके सिर्फ एक करांगा। गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा तू दो नू खत्म करके एक करना चाहने, पर रब दी खेड ऐसी वर्तनी है, इत्थे खालसा तीसरे रूप विच प्रगट होवेगा। ये दो तो एक नहीं होने, दो तो तीन होने वाले ने। मैं सिर्फ एक बेनती एक है कि इस भुलेखे नू कढ दईए। गुरमत ने मनुखी हकां दी राखी का जिक्र किया, हुणे भाई साहब ने जिक्र किया, मैं कोई इमोशनल नहीं करना ते ना मैं इस कथा विचों कोई जिवें साडा सुभाव है माइलज लैना। चलो लोकी कहणगे जी बड़ा धर्मी जी, बड़ी गड्ड के गल कीती। गल्लां करनियां बड़ियां सौखियां ने, जीवन विच कमाण वास्ते रब दी किरपा होवे ते तां बंदा चल सकदा। मेरा कि मैं कमरे च बैठा जिवें मर्जी बोली जावां, नहीं। मैं एक बेनती करांगा, मंजी साहब भी क्या सी उत्थे ही बोल के आया, मैं शब्द तो बाहर निकलांगा। याद रखियो गुरु तेग बहादुर साहब दी जिहड़ी शहादत है वो मनुखी हकां वास्ते है, ते अज भी वो हक मंगदे पे आ। भाई साहब ने जिक्र किया बजुर्ग बैठे आ, पर उन्हां दा एका, उन्हां दा इतफाक। दूसरी आप संगत दी कीती कोई सेवा। मैं सिर्फ एक उदाहरण देनी, मलक भागो ते लालो ने, लालो दी 10 नवां दी किरत है। मलक भागो जेड़ा वो किरत नहीं कर रहा, पर समान उहदे घर ज्यादा पिया होया। मलक भागो जेड़ा है भाई लालो नाल किन्नों अमीर है। लालो दे घर सिर्फ कोदरे दी रोटी कहने आ, सरों दा अलूना साग कहने आ, सुक्का मिठा प्रशादा है। मलक भागो दे घर खीर पूड़े, माल पूड़े सब कुछ है, पर घड़दा पिया लालो ते माल पूड़े मलक भागो दे घर भी जिन्हें कदी खत भी नहीं लाया। अज भी सच ए जे कि लालो दी रोटी खो के मलक भागो नू देनी चाहते आ, पर गुरु नानक साहब कहंदा नहीं होए, मलक भागो दी रोटी विचों खून निकलदा है, जेड़े सड़कां ते बैठे उन्हां दी मेहनत विचों कीमती दुध है। इनू मैं एक उदाहरण आपनू देनी चाहना। कला आपां कंग जी सिखां विच मलक भागो ते लालो दी गल कीती। गुरु ग्रंथ साहिब विच एक शब्द है, उहदे विच रोटी दा जिक्र है, उहदे विच किरत दा जिक्र है, ते संबंध भी ओहदा श्री कृष्ण जी दे नाल है। मेरे मन च उदन आया जिस दिन मैं इत्थे आया कि कृष्ण जी, मैं अर्ज करांगा कि हस्तिनापुर आउंदे आ, वो दुर्योधन दे घर नहीं रहिंदे, वो बिदर दे घर विच रहिंदे आ। ते बिदर दे घर विच जाके जिस रोटी दा जिक्र करदे ने, जिस खाने दा जिक्र करदे ने, ते ओदा सारा गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च कबीर साहिब दा शब्द है, राजन कौन तुम्हारा आवे ऐसो पाओ बिदर को देखो, ओ गरीब
मोह भाव है। याद रखो आ गुरु तेग बहादुर साहब के जीवन की घटना सतबीर सिंह हुणा प्रिंसीपल साहब ने लिखी कि जदों बाबा बकाला साहब सन ना महाराज जी तो उस वक्त आप सब नूं पता है भी मंजियां ला के बैठ गए। धीरमल सब तो वड्डा दावेदार सी ते कहंदे ने माता नानकी जी ने गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी नूं अपने बेटे नूं यही बचन कह बेटा तुसी तां बाहर निकलदे नहीं। देखो बाकी कितने उन्होंने मसंद भी ने। महाराज ने बड़े प्यार नाल क्या कह लगे मां जी परमात्मा नूं अमीर नवाज नहीं कहंदे, परमात्मा नूं गरीब नवाज किया जाता है। याद रखो और रब दे गुणा तो कोई सीखो। परमात्मा गरीबां नूं नवाजदा है पर इत्थे हालत पुट्ठी हो गई है, इत्थे अमीरां नूं नवाजिया जाता है। कहन लगे मां परमात्मा गरीब नवाज के, गरीब रहांगा तो नवाजेगा जरूर। मैं आपनूं सिर्फ एक उदाहरण देन लगा कि दुर्योधन दे घर नूं छड्ड के कृष्ण जी बिदर दी झौंपड़ी च रह क्यों प्यारे, उत्थे इकल्ला एक बिदर सी। दुर्योधन दे मुकाबले उहदे कोल कुछ नहीं, ना उस कोल हाथी ना घोड़े ना महल, ओदी झौंपड़ी है झुग्गी च रह रहा है। ते गुरु साहब ने इनू बाणी च कहा राजन कौन तुम्हारे आवे, इत्थे राजन दर ते दुर्योधन तेरे घर विच किसने आउणा। गरीब बिदर मैनू चंगा लगता है। राजन कौन तुम्हारा आवे ऐसो भाव बिदर को देखो ओए गरीब मोए पाए भावे, हस्ती देख भरम ते भूला। तू हाथी देख के रथ देख के घोड़े वेख के भुलेखे च पै गए। श्री भगवान ना जाने तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर मैं मानिया। तेरे घर दा कीमती दुध पर उस बिदर दे घर दा पानी सच एवे ओदा पानी भी मेरे वास्ते अमृत सी। तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर मैं मानिया। खीर समान साग में पाया गुण गावत रहन बिखानी। तू तां कीमती खीर सी तेरे घर च, ओदे घर दा अलूणा साग भी मेरे वास्ते सब कुछ सी। मैं सिर्फ एक बेनती आपनूं खास करके, क्योंकि रोज रोज आप गल नहीं करांगे, क्योंकि आपां नूं शब्द दे दायरे विच ही रहना चाहिए। मैनूं इन्नी को दाते सोझी जरूर दिती है, पर गुरु तेग बहादुर जी की शहादत प्यारिओ काहदे लई है। ठीक है सी तिलक जंजू राखा प्रभ ताका पढ़ने। मैं पिछले दिन भी क्या, मैं अज फिर रिपीट करना कि गुरु तेग बहादुर की शहादत के 3 कारण ने। सरदार कपूर सिंह ICS ने एक बारी जलंधर रेडियो ते तकरीर करदियां बोलदियां क्या सी कि गुरु तेग बहादुर की शहादत धर्म की आज़ादी वास्ते है। इनू फिर ध्यान नाल सुनियो, मैं केवल हिंदू धर्म की नहीं कह रहा, लफ्ज मैं वरत्या धर्म की आज़ादी लई है। दूजी उन्हें गल कही सी गुरु तेग बहादुर की शहादत धर्म की रखिया लई है। ते तीसरी गल उन्हें कही सी कि गुरु तेग बहादुर की शहादत आत्म पुरख की गौरवता नूं कायम रखण वास्ते है। इनू फिर शब्द मैं एक बार अगे भी मैं इत्थे बोल के गया है थोड़ा जिहा। धर्म की आज़ादी, इस धरती ते किन्ने धर्म ने ते धर्म जे बेसिक गल देखो धर्म है कि असी कहांगे सिख धर्म, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सारे शब्द वरदे। ईसाई धर्म, गुरमत ने जेड़ी धर्म की परिभाषा दी है चिन्ह तो ऊपर उठ के गुरमत ने कहा भी धर्म दरअसल 2 गल्लां दा नाम है। पहली गल ये कि जेड़ा बंदा परमात्मा दा सिमरन चिंतन करदा है, ते दूसरी गल ये कि जेड़ा केवल चिंतन नहीं करदा उस संसार विच विचरदा है, उहदे कर्म भी अत दे निर्मल ने। गुरु साहब दा बचन असीं पढ़दे सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। 2 ही गल्लां बेसिक गल्लां सारे धर्मां दियां यही ने। तुसीं इस्लाम नूं पढ़ो, हिंदूइज्म नूं पढ़ो, किसे धर्म नूं पढ़ो, कोई पैगंबर, कोई अवतार, कोई गुरु ये थोड़ा कहंदा भी तुसीं चोरी करो, ये थोड़ा कहंदा लोकां दा माल खो के खाओ, ये थोड़ा कहंदा भी तुसीं गरीबां ते जुल्म करो। जिन्ने धर्म ने उन्हां दी बेसिक असूल जड़ा वो इक्को ही है कि प्यारिओ काम चंगे करो,
परमात्मा की इबादत करो। निर्मल कर्म ते परमात्मा का चिंतन, ये दो गल्लां ही धर्म की परिभाषा ने। गुरु तेग बहादुर साहब, तिलक जंजू राखा प्रभता का, मैं अर्ज करा सी सारे पढ़ांगे इत्थे, पर उथे गल मनुख दी धर्म की आज़ादी दी है। कोई जरवाना, कोई ताकत वाला, बहु गिनती वाला घट गिनती नू खत्म ना करे। इसे करके गुरु तेग बहादुर जी ने घट गिनती लई, धर्म लई अपना आपा कुर्बान किया। उन्हें कहा मैं तिलक नहीं लांदा, मैं जनेऊ नहीं पांदा, मैं गैत्री नहीं पढ़दा, मेरा इष्ट शब्द है, मेरा मंत्र मूल है, मूल मंत्र है, मेरा गुरमंत्र है। मैं टल नहीं खड़का रहा, मैं आरती नहीं उतार रहा, मैं पत्थर नूं नहीं पूज रहा, मैं बुत की पूजा नहीं करता। हाँ, किसे नूं प्रेर के असल धर्म वल जोड़ना गल वक्री है, पर किसे दे अकीदे नूं तोड़ देना, उहदे धर्म दे चिन्ह नूं खत्म करना। गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह कहंदे नहीं, मैं नहीं भी मनदा, पर जे दूजा मनदा है मैं उहदी आज़ादी वास्ते भी अपना आपा कुर्बान करांगा। धर्म की आज़ादी है। ह्यूमन राइट की जे गल करने आ ना, मनुखी हकां की गल, मैं कहना मनुखी हकां दा पहला शहीद गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह है। महाराज सच्चे पातशाह ने शहादत का जाम पीता। यही गल कि गुरु नानक साहब जदों एमनाबाद जाते हैं तो उदों एक गल परमेश्वर नूं कहंदे ने, जे सकता सकते को मारे तामन रोष ना हुई, सकता सी मारे पै वगै खसमा सापुर शाही। ताकतवर ताकतवर दे नाल अड़े ते कोई रोष नहीं, पर शेर बकरियां नूं पै जाए ते ओदे वग दे मालक नूं पुछया जांदा है। धर्म दी आज़ादी। दूजा मैं शब्द वरत्या धर्म दी रखिया। इस बेनती नूं फिर सुनियो भी धर्म की आज़ादी हो गया तो धर्म की रखिया की होया। हाँ, धर्म केवल कहन मात्र नहीं, धर्म की रखिया का मतलब कि गुरु तेग बहादुर ने सीस दे के सिद्ध कर दिता कि धर्म च कोई शक्ति है, धर्म च कोई ताकत है। ते हकीकत विच उन्होंने अपना आपा कुर्बान करके दी व्याख्या कर दी भी धर्म दूजे की खातर भी अपने आप को कुर्बान करता है। जे मान लो ना शहादत हुंदी, लोकां कहना सी इन्ने धर्म ने केड़ा निकलिया जी, केड़ा बाहर आया जी। धर्म की भी रखिया हुई, क्योंकि धर्म शब्द का बहुत वड्डा उस वक्त जय जयकार हुई धर्म की आज़ादी, धर्म की रखिया। ते तीसरी मैं बेनती करना होना, आत्म पुरख की गौरवता। जिस अवस्था विच गुरु तेग बहादुर ने प्यारिओ उन्हें सीस दे दिता, पर उन्हें सिर नहीं दिता। सिर का अर्थ आम तौर पर असीं सिर करने आ, सिद्ध करने आ, पर सिर का अर्थ है कि अभेदता, अंदर का राज नहीं गुरु तेग बहादुर ने दिता, अपना सिर जरूर दे दिता है, ठीकर भन दिता है। मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर, क्योंकि जिक्र करना जरूरी सी, कल नूं महाराज दा शहादत वाला दिन है। गुरु तेग बहादुर साहब अज कहंदे पे राम भज जन्म सिरात है। वो सिमरन करो, तेरे को उम्र निकल चली आ, समा निकल गई। गुरु तेग बहादुर साहब का एक बचन हुंदा है, एक उदाहरण में दिती, दुध चोया होया वापस नहीं जाता, निकले हुए सवास भी नहीं जाते। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब का एक बचन है, चेतना है तो चेत लै, निस दिन में प्राणी राम भज जन्म सिरात है, जन्म सिरात है। महाराज कहते चेतना है तो चेत लै, निस दिन में प्राणी छिन छिन औद बिहात है, जन्म सिरात है। खिन खिन करके तेरी उम्र लंघदी पई है, फूटे घट ज्यों पानी, जिवें टुटे कोई घड़े विचों पानी सिम सिम के बाहर निकलता है, फूटे घट जो पानी। आ मिट्टी का घड़ा मिलिया प्यारिओ, जिदे जम्मे सा उदन दी तेड़ आई है, जिवें कच्चे मिट्टी दे भांडे नूं तेड़ आ जाए, पानी सिम सिम के बाहर निकल जाता है। जिदन जम्मे सा उदन दी तेड़ आई है, श्वास श्वास करके श्वासां दा पानी बाहर निकल रहा है। फिर तू उसनूं याद कर, ये समा आउणा नहीं तेरे खत च। साडे एक सियाणे गुरु कथा वाच गल सुनाते हुंदे सन, सिर्फ उदाहरण लई। कहंदे किसी साधु कोल कोई नौजवान आउंदा हुंदा सी रोज,
उन्हें मिलना, मजाक भी करना, टिचर भी करनिया, साधु ने इग्नोर कर देना, चलो कोई नहीं। एक दिन वो किते शहर चला नौजवान, तो साधु नूं कहंदा बाबा जी अज मैं कोई नहीं मिलना आउणा, मैं अज बाजार चला जे, दूर सी मंडी किते। उन्हें कहा पुत जे चला तो 3 चीज़ां मेरियां भी लै भी, सुनियो गल ध्यान नाल। वो कहंदा दसो जी, कहंदा लिख लै कागज ते। वो कागज ते कहंदा लिखना कि मैनूं चेते रह जाना 3 गल्लां। कहंदा नहीं पुत्तर, चेते तां बंदे नूं रहिंदियां ही नहीं। कहंदा चलो बाबा जी लिखा दिओ। उन्हें कहा पुत्तर पहली चीज़ का नाम है घटे घटे। वो वेंदा भी घटे घटे की हुंदा, कहंदा नोट कर। दूजी का नाम है वधे वधे, ते तीजी का नाम है ना वधे ना घटे। वो लिखदा गुस्से च आ गया, कहंदा बाबा टीचर करना, घटे घटे केड़ी खाण वाली चीज है। कहंदा पुत्त लिख पहली घटे घटे, दूजी वधे वधे, तीजी ना वधे ना घटे। वो लिख के लै गया, कदी पंसारी वाले को जाए, कदी किसी को पूछे भी आ 3 केड़ियां बलावां ने, भी घटे घटे वधे वधे ना वधे ना घटे, मुकदी गल की। वो परेशान हो गया, जिन्हों विखाए लोग हसन, मूर्खा है किहड़ी चीज, ना खाण वाली ना पहनण वाली ना कोई गहना। वो गुस्से च भरिया वापस आया, तो रस्ते विच कहंदे ने जंगल च कोई फकीर मिल गया। उन्हें कहा शायद ये तुम पता लग जाए भी ये 3 चीज़ां केड़ियां ने। उन्होंने पुछदा ऐसता जिहा भी बेइज्जती भी ना होवे। कहंदे 3 चीज़ां दा पता जे? कहंदा 10 पुत्र। कहंदा घटे घटे वधे वधे ना वधे ना घटे। वो कहंदा तेरे कोल भी ने, सारियां बंदियां कोल ने, तू कित्थों लैन चले? कहंदा जी मेरे कोल। कहंदा पुत्र लिख के तेनों लियाउण वास्ते किन्ना कहियां। कहन लगे साडे पिंड एक साधु है। कहंदे फिर गल ध्यान नाल सुन, ये खाण पाण वाली चीज नहीं, ये साडी जिंदगी नाल संबंधित है। जिथे लिखे घटे घटे, ਇਹਦੇ सामने लिख दे तू उम्र। जन्म तो बाद जिहड़ी चीज घटदी पई है उम्र है। औद घटे दिन सिराए नारे, दिन ते पैर पैर ते घरियां आप घटे तन चीजे। घटे घटे दा अर्थ पुत्र उम्र, जन्म तो बाद घट रही है। वो कहंदा बाबा जी वधे वधे। वो कहंदा वधे वधे अगे लिख दे तमा तृष्णा। कहंदा जिहड़ी वादी पई है जन्म तो लैके मरण तक, सहस कटै लाखो उठतावै, सहस खटै लाखो उठतावै, तृप्त न आवे माया पाछे पावे, वड्डे वड्डे राजन अर भूमन ताकि तृष्णा बुझी। महाराज कहंदे ने वो शब्द कहंदा पुत्र वधे वधे दा अर्थ तृष्णा। वो कहंदा गल तां ठीक है, घटे उम्र है वधे तृष्णा है, ते जिहड़ा तुसीं कहा ना वधे ना घटे, इहदा मतलब की होया? जो उन्हां कहा कह लगे पुत्र ये अगे सवास लिख दे, जिन्ने को रब ने घले ने इन्ने को भोग के जाने। गण घाले सब दिवसास न बढ़न घटन तिलसार। गुरु तेग बहादुर साहब कहते मेरी गल सुन बंदिया, राम भज राम भज, प्रभु का चिंतन कर, ओनू सिमर। जन्म से रात है तेरी जड़ी उम्र है, तेरी जड़ा जन्म है ये लंघ रहा है। कहो कहा बार बार, समझत नह क्यों गवार। कहूं कहा बार बार, हाँ एदा पाठ जरूर ध्यान च रखियो। कहूं कहा नहीं करना, बड़े अनर्थ हो जाएंगे। ये पाठ कहा, कहा दर्थ की, कहूं दर्थ मैं आखा, मैं तेन की आखा, जिवें कहंदे ना मैं तेन की आखा। हुण इत्थे महाराज कहंदे कहूं कहा बार बार, मैं तेन की वार वार आखा, मैं वार वार कह रहा मुड़ मुड़ कह रहा, पर मूर्खा तू मेरी गल नूं समझदी कोई नहीं। सच्ची मुच्ची वार वार आख्या। महाराज ने क्या जाग लिखो रे मना जाग लो लिखो, कां गाफल सोया, जो तन उपजा सांगी सो पी संग न होया। वार वार क्या मन रे कां भयो तै बौरा, एनस औद घटै नी जाने भयो लोभ संग खौरा। महाराज ने वार वार क्या प्रीतम जान ले हो मन माही, अपने सुख से होगी जग फांदे को काहू को नाही। वार वार दे के जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से ही सब लागे क्या दारा क्या मीत। कहंदे ने मैं तेनों की आखा। हुण बंदा चुप ही कर दे ना, कहूं कहा की तेनों आखा, तू मूर्खा मेरी गल नहीं समझदा। बिन सत नह लगे बार,
उरै समगात है। और समगात है बिनसत न लगे बार, इस तरह अर्थ करांगे। हालां पाठ इस तरह भी बिनसत न लगे बार। और सम औरा समझने गड़ा, जो चंद्रा साडे कहंदे हुंदे सन पुराने बंदे, गड़ा पैना, ओरे पैने, अब बर्फ जी डिगदी मींच, ते जदों सूरज की किरण पई नाल ही पिघल गई। महाराज कहते ने आ जिहड़ा शरीर है ना, ये औरा समगात है, ये गड़े की तरह ठा ठा करके वजदा है, जिहड़ा इन्नियां आवाज़ां देंदा ना, पर पिघलदियां भी दोरी को नहीं लगती। इसदा मतलब जिन्ना हंकार च तन चल रहा है ना, सूरज की किरण पई ते गड़े ने पिघल जाना है, बर्फ ने पिघल जाना है। जदों मौत का सेक लगा प्यारे, इन्हें पिघल जाना। तेरा गड़े की तरह, बर्फ की तरह ये तेरा तन है। रहाओ सगल परम डार देह, गोबिंद को नाम ले। इंसान जिन्ने तू भरम पाली बैठा है, ये भुलेखे मन चो कढ़ दे, सब छड़ दे भरम भुलेखे। एक गोबिंद दे नाम नू जिंदगी च धारण कर। अंत बार संग तेरा यह एक जात है। अंतले समय तेरे नाल सिर्फ एक नाम जाना है। ये भरम है ना मेरा शरीर, मेरी पदवी, मेरे भरा, मेरा आ कुछ। महाराज कहते छड़ दे इस भरम नू। इत्थे कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार। ये छड़ दे तू भरम नू। किस भरम च पिया? सिर्फ एक प्रभु का नाम नाल जाएगा। बिखिया बिख ज्यों विसार, प्रभ को जस ही है तार। बिखिया बिख ज्यों विसार, प्रभ को जस ही है तार। इत्थे दो, बिखिया दा अर्थ माया पदार्थ, ते बिख दा अर्थ जहर। क्या कमाल दा वचन कीता। जिहड़ी अष्टावक्र दी गीता है ना जी, जनक नूं उपदेश दिता है, वो सारी इस तुक की व्याख्या जे चेते रखियो। सारी अष्टावक्र दी गीता पढ़ लो, आ तुक पढ़ लो। बिखिया बिख ज्यों विसार। जनक पुछदा है भी किवें विषय तो मुक्त होवां, ते अष्टावक्र कहंदा जिवें जहर नूं छड्ड दईदा राजन, इसे तरह तू माया नूं त्याग दे, क्योंकि जहर अपने आप ही छड्डिया जांदा है। इत्थे सतगुरु कहंदे ने पदार्थां नूं, चमक दमक नूं, ये जहर बराबर जान के छड्ड दे, प्रभु दे जस नूं हिरदे विच धारण कर। नानक जन कहे पुकार, अवसर बेहात है। गुरु तेग बहादुर कहंदे ने मैं लोको कूक कूक के कहना, पुकार पुकार के कहना, ओ बंदिओ अवसर बेहात है, समा जिंदगी दा लंघदा पिया है। प्यारिओ इन्हें वस च नहीं आउणा। समाप्ति मैं कर लगा। तीन गल्लां, तीन तीन असी काल कहने आ, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान। श्रीमान भाई वीर सिंह उन्हां दी एक रचना है अज। अज नूं साम भाई साहब कहंदे कल चुकी है बीत वस तो दूर नसाई, भलक अजे है दूर नहीं विच हत्थां आई। कल बीते नूं ते भलक आउण वाले नूं। कल चुकी है बीत वस तो दूर नसाई, भलक अजे है दूर नहीं विच हत्थां आई। अज असाडे कोल विच पर फिकरां लाई, कल भलक नूं सोच अजे मुफ्त गवाई। हे संभल संभाल इस अज नूं हो, संभल संभाल इस अज नूं। ए बीते मारस पींदियां, हर रस विच मत्ते खीवियां, हर कीरत हर जस गाउंदियां। प्यारिओ अज नूं संभाल लो। अज दा अर्थ ये नहीं सवेरे 4 बजे तो रात के 9 बजे तक अज, ये अज थोड़ा है। अज दा अर्थ है जेड़ा साह अंदर गया वो अज है, जेड़ा बाहर निकल गया कल। अज तो एक साह का ना है, कौन कहता 12 घंटिया का नाम। एक साह अंदर जाए तो अज, बाहर निकल गया कल। ते अज नूं जेड़ा सांभ लैंदा ना, उहदी सारी उम्र सांभी जाती है। आप समूह संगत का और सन्मानयोग भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल नूं जिवें दस्सिआ ना सीसगंज साहब, रकाबगंज साहब भी, ते परसों फिर आप जी दे दर्शन करांगा। सतगुरु का चौथा पदा जिहड़ा है इस राग दा वो आप ना वाचांगे। होइयां बेअंत भुल्लां साध संगत जी बख्श देनी। जिवें भाई साहब जी ने भी कहा, अपना तिल फुल जिन्ना भी उन्हां दी मदद करो, उन्हां लई अरदास करो।
ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਲੋਧੀ ਖੂਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 800-900 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮਾਲਕ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਣਾ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾਲ ਟੇਕੇ ਹੋਏ, ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਮਤ ਬੋਲੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦੀ, ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਖੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ